राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर प्रश्न जो 1001 से शुरू होगा और 1050 पे ख़त्म होगा। 1000 हम लोग देख लिए हैं, 20 क्लासें हो चुकी हैं, 21 क्लास है ये, और इसमें 1050 तक प्रश्न हम देखेंगे। तो जल्दी से क्लास शेयर कीजिए, शेयर तो कर दिया करिए आप लोग क्लास को। और आ जाइए प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, तुलसीदास प्रबंध काव्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है निराला ने। ध्यान देंगे, तुलसीदास प्रबंध काव्य निराला। 1002 नंबर का प्रश्न है, एक पंक्ति कि नागर बाहिर डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, ये किसकी है? तो ये पंक्ति है कढ़हपा की। ध्यान देंगे, नागर बाहिर डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, किसकी पंक्ति? कढ़हपा की। 1003 नंबर का प्रश्न है कि हठयोग साधना के प्रवर्तक कौन थे? तो हठयोग साधना के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ। 1004 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावती समय किस रचना में है? तो पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो में है। किस में? पृथ्वीराज रासो में। 1005वां प्रश्न है कि आल्हा का प्रचार तो सारे उत्तर भारत में है, पर इसका केंद्र कहाँ माना जाता है? तो इसका केंद्र माना जाता है बैसवाड़ा। तो ध्यान देंगे, आल्हा का प्रचार सारे उत्तर भारत में है और इसका केंद्र कहाँ माना जाता है? बैसवाड़ा। 6 नंबर में है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये नामदेव की है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसके बाद है 7वां प्रश्न, सुंदरदास की जाति कौन सी है? तो सुंदरदास की जाति बनिया थी, क्षत्रिय बनिया। राजयोग किसकी रचना है? तो राजयोग रचना अक्षर अनन्य की है। 9वां प्रश्न है, जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है? तो जायसी की रचना आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। किस में है कयामत का वर्णन? तो जायसी की रचना आखिरी कलाम में है। 10वां प्रश्न है, रामलला नहछू की भाषा क्या है? तो रामलला नहछू की भाषा अवधी है। 11वां प्रश्न है, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने रसाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये मीराबाई की है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने रसाल। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है, जहांगीर जस चंद्रिका। नैन पचासा किसकी रचना है? तो नैन पचासा मंडन की रचना है। कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आगरा के रहने वाले थे। कहाँ के? आगरा के। काव्य रसायन या शब्द रसायन किसकी रचना? तो ये देव की रचना है। माधव विनोद किसका नाटक है? तो माधव विनोद सोमनाथ का नाटक है। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर थे। महाराज विश्वनाथ सिंह ने अपना नाटक आनंद रघुनंदन किस काल में लिखा है? तो महाराज विश्वनाथ सिंह ने अपना नाटक आनंद रघुनंदन लिखा है कब? तो लिखा है रीति काल में लिखा है। किस काल में लिखा है? रीति काल में लिखा है, ये ध्यान देंगे। महाराज विश्वनाथ सिंह ने अपना नाटक आनंद रघुनंदन कब लिखा है? रीति काल में लिखा है। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। शुक्ल जी ने ये कथन किस कवि के संबंध में कहा है?
तो ये कहा है बेनी प्रवीण के संबंध में कि ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। तो ये शुक्ल जी ने कहा है बेनी प्रवीण से। वृंद कवि किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वृंद कवि सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किस रूप में? सूक्तिकार के रूप में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। बुद्धि प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी सदा सुखलाल बुद्धि प्रकाश पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? मुंशी सदा सुखलाल। आलसियों का कोड़ा कहानी किसकी है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने आलसियों का कोड़ा लिखा है। शुक्ल जी ने सदल मिश्र की भाषा क्या मानी है? तो शुक्ल जी ने सदल मिश्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन बताया है। बोला है इनकी भाषा में पूर्वीपन है। लल्लू लाल की भाषा में ब्रजभाषापन और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन। 26 नंबर का प्रश्न है कि अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं और दूसरे ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में। शुक्ल जी का कथन किसके संबंध में है? तो ये कथन भारतेंदु जी के संबंध में है। 1027 नंबर में है हिंदी गद्य साहित्य का स्टील किसे कहा जाता है? तो गद्य साहित्य का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। एडिशन प्रताप नारायण और स्टील भट्ट जी। शमशाद शौसन किसका नाटक है? तो पंडित केशव राम भट्ट का नाटक है शमशाद शौसन। राधा कृष्ण दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। शुक्ल जी ने द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी है? तो 1893 से 1918 ईस्वी शुक्ल जी ने द्विवेदी युग की समय सीमा मानी है। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। दो बहनें उपन्यास है किसका? तो गोपाल राम गहमरी ने लिखा है दो बहनें। रजिया बेगम उपन्यास किसका है? तो रजिया बेगम उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का है। इसके बाद 34 नंबर में है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। शुक्ल जी ने ये कथन किस कहानी के संबंध में कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है ये कथन उसने कहा था कहानी के बारे में। रंगभूमि उपन्यास किसका? तो मुंशी प्रेमचंद का। घूरे का लत्ता बिनी निबंध किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। महात्मा ईसा नाटक किसका? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का। स्ट्राइक एकांकी किसकी? तो स्ट्राइक एकांकी भुवनेश्वर की। राय देवी प्रसाद पूर्ण की कौन सी रचना धाराधर धावन की रचना का अनुवाद है? तो वो है मेघदूत। राय देवी प्रसाद की मेघदूत धाराधर धावन का अनुवाद है। नहीं, राय देवी प्रसाद की रचना धाराधर धावन, ये मेघदूत का अनुवाद है। ये है प्रश्न। हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद हुआ था। इसके बाद एक पंक्ति है कि कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है। पंक्ति किसकी? तो श्रीधर पाठक की। और स्वर्गीय वीणा रचना भी श्रीधर पाठक की है। तो ध्यान देंगे कि कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है, श्रीधर पाठक। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य है उर्मिला को महत्व देना। चित्ररेखा किसका काव्य है? राम कुमार वर्मा का काव्य है चित्ररेखा।
मानसी किसका काव्य है? तो मानसी राका विसर्जन उदय शंकर भट्ट के काव्य हैं। निराला का दार्शनिक मत कौन सा है? तो निराला का दार्शनिक मत है अद्वैतवाद। कामायनी महाकाव्य का छठवां सर्ग कौन सा है? तो कामायनी का छठवां सर्ग है लज्जा। 15 सर्ग हैं। देव सभा कविता है, किसकी कविता है देव सभा? तो ये रामचरित उपाध्याय की कविता है देव सभा। 48 नंबर में है गुप्त जी की ओर पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाले उनकी कौन सी कविता निकली? तो वो है भारत भारती। तो गुप्त जी की ओर से पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली कौन सी रचना निकली? तो वो निकली भारत भारती। नवीन बीन कविता संग्रह किसका? लाला भगवान दीन का। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। ये पंक्ति किसकी? तो ये पंक्ति देव की है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन किसकी? देव की। तो इस प्रकार हमने 50 प्रश्न अपने कंप्लीट किए और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पे करते हैं बंद। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों के यहाँ। पीछे की क्लास का प्लेलिस्ट हिंदी साहित्य का इतिहास सार संग्रह नाम से बना हुआ है, आप ज्वाइन करें और हिंदी टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।